हेलो क्लास 12 स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन जो काफी स्टैंडर्ड है और जब आता है तो यही क्वेश्चन आता है और इसका डेटा भी लगभग सेम होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा दिखता है स्टूडेंट, एक बार इसको वीडियो को रोकिए और जल्दी से इसको पढ़ लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा इसको। तो ये बोल रहा है स्टूडेंट कि दो कॉयल है। अब समझा देता हूँ मैं, थोड़ा ड्राइंग में क्लियर नहीं है, लेकिन दो कॉयल है वो आमने सामने रखे हुए हैं। मतलब एक कॉयल यहाँ पे है और एक कॉयल यहाँ पे है। तो यहाँ वाला जो कॉयल है उसका इस साइड जो कॉयल है उसका रेडियस 3 है और इस साइड जो कॉयल है उसका रेडियस 4 है। और ये जो डिस्टेंस है, इसका जो जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इस वाले कॉयल से x दूरी 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है और इस वाले कॉयल से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इस आपको इतना पता होगा कि अगर कोई भी कॉइल है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, अगर मैं बात करूं ये कोई कॉइल है स्विन, इससे x डिस्टेंस पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये तो वैल्यू होता है म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। और इसका डेराइवेशन भी स्टूडेंट आपको करना है 12th। और डायरेक्शन क्या होता है, तो स्टूडेंट डायरेक्शन या तो बाहर की तरफ होता है बी का या तो अंदर की तरफ होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर इधर से देखने पे करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो अंदर की तरफ होता है और इधर की तरफ देखने पे करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो बाहर की तरफ होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात बोल रहा है। यहाँ पे बात बोल रहा है स्टूडेंट कि इस वाले पॉइंट पे, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। मैं बोला कि आप डायरेक्शन नहीं विजुलाइज कर पा रहे हैं, लेकिन इस पे 0 मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब मान लीजिए इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। मान लीजिए इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर बन रहा है B1, तो बेटा इस वाले की वजह से उल्टे डायरेक्शन में बने, इस वजह के उल्टे डायरेक्शन में। जैसे इसकी वजह से B1 इधर बना तो इसके वजह से जो B2 बन रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। सोचिए नेट फोर्स 0 कब हो सकता है, फोर्स से समझिए। जब एक फोर्स आगे लगे और उतना ही फोर्स पीछे लगे। तो बस स्टूडेंट, अगर आप डायरेक्शन नहीं भी समझ पा रहे तो सीधा याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन क्लियर नहीं है। तो उस सिचुएशन में भी एक बात तो मैं लिख ही सकता हूँ कि जो 1 वाले कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है उसका मैग्नेटिक फील्ड B वाले के, मतलब 2 वाले कॉइल के इक्वल होना चाहिए। रीजन तभी तो, जैसे ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन होना तो 10 ही चाहिए ना। तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इससे करंट अगर 1 एम्पियर जा रहा है तो इस वाले कॉइल में I2 की वैल्यू, ये जो करंट है कॉइल 2 है इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। तो मान लिया करंट आई है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, तो B1 और B2 इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड को बराबर कर दिया। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं वही वाला। तो फॉर्मूला B1 के लिए कितना होगा, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर। आर आई की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट, यहाँ के आई की वैल्यू कितनी गिवन है, एक मिनट में इसमें छोटा कर ले रहा हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे B1 था, आई की वैल्यू कितनी गिवन है, म्यू नॉट इंटू आई। आई कितना है स्टूडेंट, इसमें आई है 1 एम्पियर, 1 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर। अब बोलोगे सर से मीटर में नहीं कन्वर्ट करोगे, करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि दोनों तरफ लिखना है। तो बेटा इधर अगर डिवाइड बाई 100 इंटू 100 करूंगा तो दूसरी साइड भी करना होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नहीं कर रहा। और नीचे क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का पावर 3/2। ये तो एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ क्या लिखूंगा, म्यू नॉट इंटू, ये आई मुझे निकालना है, आई इंटू इसका रेडियस कितना है 4 स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का पावर 3/2। तो देखो स्टूडेंट, ध्यान जानबूझ के ऐसा डेटा दिया गया कि डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। देखो यहाँ भी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का पावर 3/2 था, तो दोनों तरफ ऐसा था तो कैंसिल हो गया। ऊपर म्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ से आई की वैल्यू कितने है, बचा क्या, बचा उधर 9 और इधर बचा स्टूडेंट 16 आई। तो आई की वैल्यू कितने आ गई, 9/16। देखिए स्टूडेंट, ये देखने में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था, लेकिन कितना इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते। थैंक यू।